ये है सऊदी अरब, जो पिछले कई सालों से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसा कि दुनिया की सबसे लंबी लाइन सिटी और उसके बाद ऑक्सीगन और उसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग जद्दा टावर। ये तमाम मेगा प्रोजेक्ट सऊदीया के विजन 2030 के तहत चल रहे हैं। मगर यहाँ पर एक और मेगा प्रोजेक्ट है जो कि शायद बाकी सबसे बहुत ज्यादा यूनिक प्रोजेक्ट है। दुनिया का सबसे यूनिक स्ट्रक्चर, दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर, जिसका नाम है द मुकाब। 4 कोनों वाला इतना बड़ा स्क्वायर जिसमें 400 मीटर ऊंची 20 बिल्डिंग समा सकती हैं और जिस बिल्डिंग के अंदर आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें लगाया जाएगा दुनिया का सबसे जदीद किस्म का होलोग्राफिक सिस्टम। और जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे ही ये बिल्डिंग अगर तामीर हो जाती है तो इसमें दाखिल होने वाले एक जादुई दुनिया में पहुंच जाएंगे। क्या सऊदी अरब बना सकेगा दुनिया का ये सबसे यूनिक प्रोजेक्ट, और इसके मुकम्मल होने पर आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। सऊदी अरब के बारे में ये तो हम सब जानते ही हैं कि वो मिडल ईस्ट की सबसे अमीर कंट्रीज में से एक है और सऊदी अरब की सारी दौलत क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है। मगर रिसर्च ये कहती है कि ये अय्याशी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि 2050 तक ऑयल का दौर खत्म होने वाला है। और इन्हीं खतरों को देखते हुए सऊदी अरब ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की आए दिन खबरें आ रही होती हैं। और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को विजन 2030 का नाम दिया गया है, क्योंकि सऊदी अरब आने वाले दौर में ऑयल पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्ट करके टूरिज्म की तरफ लाना चाहता है। विजन 2030 में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नियोम है, जिसकी वैल्यू तकरीबन $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा होगी, जिसमें लाइन सिटी, ऑक्सीगन और ट्रोजीना जैसे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। और यहीं पर नियोम के सीईओ ने यह भी ऐलान किया है कि नियोम का 20% काम मुकम्मल हो चुका है। और यहीं पर आता है दुनिया का सबसे यूनिक स्ट्रक्चर, दुनिया का सबसे बड़ा स्क्वायर द मुकाब, जिसे सऊदी अरब के दिल यानी कि रियाद में बनाया जा रहा है। रियाद के बारे में हम जानते हैं कि रियाद दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है, इसीलिए इसे रियाद में बनाया जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि यह दुनिया का सबसे एडवांस स्ट्रक्चर होगा। अरेबिक वर्ड मुकाब का मतलब भी क्यूब ही है, यानी कि 4 कोनों वाला। मगर यहाँ पर हैरत की बात यह है कि मुकाब 400 मीटर तक ऊंचा स्क्वायर होगा। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये अगर दुबई में बनता तो ये दुबई की 4th सबसे ऊंची बिल्डिंग होती। असल हैरत की बात यह है कि मुकाब ना सिर्फ 400 मीटर ऊंचा बल्कि 400 मीटर चौड़ा भी होने वाला है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से सनलाइट इसके अंदर कोई ज्यादा असर नहीं डाल सकेगी, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर अपनी मर्जी से कंट्रोल किया जाएगा। ये वाकई में सोचना भी मुश्किल है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जिसमें 400 मीटर ऊंची 20 बिल्डिंग समा सकें। क्यूब शेप की बिल्डिंग इससे पहले जर्मनी में भी बन चुकी है, जिसका नाम बर्लिन क्यूब है, मगर ये क्यूब सिर्फ 40 मीटर ऊंचा है, यानी कि बर्लिन क्यूब जैसे 1000 क्यूब आ सकते हैं मुकाब में। ये क्यूब अगर बन जाता है तो ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जिसका रिकॉर्ड अभी तक बोइंग फैक्ट्री के पास है, और मुकाब इस फैक्ट्री से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि इतने बड़े क्यूब को आखिर यूज किस लिए किया जाएगा, जिस पर इसे बनाने वालों का कहना है कि इसके अंदर दाखिल होते ही आप एक नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। इस बिल्डिंग में जाते ही इसमें एक और बहुत यूनिक किस्म का बहुत बड़े साइज का टावर मौजूद होगा, और यहाँ पर हर तरफ होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जिसमें दाखिल होते ही लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, यानी कि चलते चलते आपको यूँ महसूस होगा कि आप पानी पर चल रहे हैं और अगले ही सेकंड शायद किसी और प्लेनेट पर या किसी और गैलेक्सी में। अब क्योंकि यहाँ पर होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो आपको जगह जगह पहाड़ और पत्थर उड़ते हुए और ऐसी दुनिया नजर आएगी जो शायद आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। क्यूब में बनने वाले इस बड़े साइज के टावर में सिनेमाज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह होंगी। और हैरत की बात है कि मुकाब की छत को पूरी तरह से कवर किया जाएगा, जिस पर आपको लेक्स और पूल्स वगैरह नजर आएंगे। मगर यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि इस स्ट्रक्चर को आखिर स्क्वायर शेप में ही क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ पर मुकाब के डिजाइनर्स का ये कहना है कि क्यूब शेप इतने बड़े लेवल पर होलोग्राम टेक्नोलॉजी के लिए सबसे परफेक्ट डिजाइन होगा, और 4 कोनों वाली ये क्यूब शेप मुकाब को दुनिया की तमाम बिल्डिंग से बिल्कुल यूनिक कर देती है।
और यहाँ पर मुकाब की शेप पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसको काबा की शेप पर डिजाइन किया गया है। मगर इसके डिजाइनर्स का ये कहना है कि ये महज एक इत्तेफाक है, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए क्यूब शेप डिजाइन ही सबसे बेहतर था। मगर यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये स्ट्रक्चर बन सकेगा या नहीं। इसकी कंस्ट्रक्शन पर तो काम शुरू कर दिया गया है और सऊदी अरब इसे 2030 तक मुकम्मल भी करना चाहता है। विजन 2030 के बाकी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में इसका मुकम्मल होना काफी हद तक पॉसिबल भी लगता है। सऊदी अरब ये ऐलान तो कर चुका है कि 2030 तक वो इसे बनाकर लोगों के लिए ओपन कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया के विजिटर्स का रुख जाहिर सी बात है सऊदी अरब की तरफ हो जाएगा। मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और इसके इन्वेस्टर्स ये बिल्कुल नहीं जानते कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स फ्लॉप होंगे या हिट होंगे। और 2030 तक सऊदी अरब को तकरीबन $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट बाहर से लानी पड़ेगी, जो कि कोई नहीं जानता कि सऊदी अरब ऐसा कर सकेगा या नहीं। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होनी है वो भी अभी मुकम्मल नहीं हो सकी। इतने बड़े स्ट्रक्चर की छत पर इतना ज्यादा पानी इकट्ठा करना और पूरी बिल्डिंग को वाटरप्रूफ बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है, जिसके लिए पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों ही उस लेवल की सऊदी अरब के पास अभी तक तो नहीं मौजूद। मगर अगर इसके साइज को काफी कम कर दिया जाए तो फिर इसका बनना काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अगर इसे सिर्फ 100 मीटर तक भी रखा जाए तो तब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा क्यूब ही होगा। मगर फैसला सऊदी अरब ही करेगा कि वो इस क्यूब को 2030 तक छोटा करके मुकम्मल करते हैं या फिर जितना उन्होंने कहा है उतना ही करके दिखाते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।